हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। और ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत हम हमारी भूगोल विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ खास कंसेप्ट के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं, जिसमें हमारा पाठ्यक्रम है जो भूगोल का, उसमें जो 10 यूनिट दी गई है उन 10 यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें समझना हमारे लिए जरूरी है, जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है, ताकि आप भूगोल की जो बेसिक समझ है उसे समझ पाएं, उसे जान पाएं। और यदि आप एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि आप तो सारी चीजें वैसे भी पढ़कर ही जाते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो अगर आपको बेसिक सारी चीजें जाननी है भूगोल की, तो बेसिकली हम यही इस पूरी सीरीज के अंतर्गत चर्चा करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, आप कह सकते हैं कि ये भूगोल का सबसे बेसिक या कह सकते हैं फंडामेंटल चीज है। क्या है फंडामेंटल चीज? कि जो भी पृथ्वी में स्थलाकृतियां बनती हैं, जो भी पृथ्वी में स्थलाकृतियां बदलती हैं, यानी स्थलाकृतियों के निर्माण से लेकर स्थलाकृतियों के विकास तक जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वह कंप्लीट होती है बलों के माध्यम से, फोर्स के माध्यम से। यानी भूपटल पर विभिन्न प्रकार के बल कार्य करते हैं और इन बलों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। इन्हीं दोनों बलों के संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये बल क्या होते हैं और किस प्रकार से ये बल भूपटल पर कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि भूपटल पर जब अंतर्जात बल निर्मित होते हैं या पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो बल कार्य करते हैं उन्हें हम अंतर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल भूपटल पर बहुत सारी विषमताओं या असमानताओं का सूत्रपात करते हैं, क्योंकि असमानताएं पैदा होती हैं, उसकी वजह से विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का निर्माण होता है। और जब इन्हीं उच्चावचों की निर्माण की जो प्रोसेस है, इसे धीरे धीरे क्षय करते हैं और यह जिस बल द्वारा किया जाता है उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। बहिर्जात बल पृथ्वी के ऊपर भूपटल पर कार्य करते हैं और ये अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होने वाली असमानताओं को धीरे धीरे एक लंबी प्रोसेस के द्वारा, दीर्घकालिक अवधि के द्वारा खत्म या समाप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो बहिर्जात बल हैं वह समतल करने की कोशिश करते हैं, समतल स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं दोनों बलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, यदि आप अगर आपको कहा जाए अंतर्जात बलों को आप कैसे डिफाइन करेंगे कुछ खास शब्दों में, तो ध्यान रखिएगा। अंतर्जात बल भूपटल पर असमानताएं पैदा करते हैं, उच्चावचों का निर्माण करते हैं, इन्हीं की वजह से ऊपर पृथ्वी की भूपटल पर उच्चावच निर्मित होते हैं। और बहिर्जात बल समतल स्थापना या स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से जो बहिर्जात बल है उसे समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। समतल स्थापक बल। अब आइए इन दोनों बलों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि आखिर ये दोनों बल क्या होते हैं। यानी जो पृथ्वी पर स्थल स्वरूप बनते हैं, भूपर पट्टी पर जो हमें स्थल स्वरूप देखने को मिलते हैं, इन स्थल स्वरूपों को प्रभावित करने वाले बल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी हमने क्या चर्चा की थोड़ी देर पहले कि जो पृथ्वी पर भूपटल है, इस भूपटल को प्रभावित करने वाले जो बल हैं वे दो प्रकार के हैं। एक कौन सा? अंतर्जात बल, अंतर्जात बल। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल को एंडोजेनेटिक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से बल कार्य करते हैं। ठीक है, और दूसरा है बहिर्जात बल, जिसे एक्सोजेनेटिक कहा जाता है। बहिर्जात बल जिसे एक्सोजेनेटिक कहा जाता है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात, फोर्स, जेनेटिक फोर्स, और आप इसे कह सकते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक, अब बात आती है इन्हें डिफाइन करने की
या इनके लिए निश्चित डेफिनेशन देने की, या आप इन्हें कैसे समझा सकते हैं कि कौन एंडोजेनिक बल है और कौन सा एक्सोजेनिक बल है। जब बात करेंगे हम अंतर्जात बल की, तो आपको ध्यान रखना है अंतर्जात बल यानी क्या, यानी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है, क्योंकि हमने देखा पृथ्वी, मान लीजिए यह पृथ्वी है और पृथ्वी 3 हिस्सों में यदि हम इसे डिवाइड करें तो इसके 3 भाग हैं, भूपर्पटी, मैंटल और कोर। ठीक, यदि हम बात करें पृथ्वी के संदर्भ में ही, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से या पृथ्वी के आंतरिक भागों में, ध्यान रखें पृथ्वी के हम आंतरिक भाग की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक भाग से उठने वाले बल को जो कहां पर प्रभाव उत्पन्न करता है, भूपर्पटी पर प्रभाव उत्पन्न करता है, भूपर्पटी पर असमानताओं या विषमताओं को पैदा करता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतर्जात बल कहते हैं। उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बल क्या है, यह पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से या आंतरिक भाग से बाहर की ओर उत्पन्न हो रहा है। इसका प्रभाव इस तरीके से पड़ता है। और ध्यान रखिएगा जो अंतर्जात बल है यह 2 तरीके से काम करता है, एक तो क्षैतिज और दूसरा लंबवत। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यह 2 तरीके से काम करता है, एक क्षैतिज, ठीक है, यानी क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल तरीके से यह कार्य करेगा, और दूसरा है लंबवत, वर्टिकल तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, और इन दोनों प्रकार के संचलन की वजह से, क्षैतिज संचलन का मतलब क्या, क्षैतिज मतलब इस दिशा से इस दिशा की ओर, और लंबवत का मतलब क्या, यानी आप पृथ्वी में इस दिशा से इस दिशा की ओर, और लंबवत यानी इस तरीके से। तो यह क्षैतिज और लंबवत दोनों तरीके से कार्य करता है, दोनों प्रकार से संचलन उत्पन्न करता है, चलन यानी यहाँ पर हलचल पैदा करता है, इसे ही हम अंतर्जात बल कहते हैं। और इन दोनों प्रकार के संचलन से, क्षैतिज और लंबवत, इन दोनों प्रकार के संचलन से प्रभाव उत्पन्न होता है कहां पर, यहां प्रभाव उत्पन्न होता है भूपर्पटी पर, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि जो क्षैतिज या लंबवत संचलन उत्पन्न होता है इसका कारण क्या है पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के अंदर आखिर किस वजह से यह संचलन, जो क्षैतिज संचलन है और जो वर्टिकल आप कह सकते हैं लंबवत संचलन है, ये किस वजह से होते हैं। तो ये संचलन होते हैं पृथ्वी के भीतर तापीय असमानताओं की वजह से। तापीय असमानताओं के साथ साथ जो पृथ्वी के भीतर शेल स्ट्रक्चर है, चट्टानों का स्ट्रक्चर है, उसके सिकुड़ने और उसके फैलने की वजह से, शैलों के सिकुड़ने और फैलने की वजह से। अब आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, हमने सबने पृथ्वी के स्ट्रक्चर या पृथ्वी की संरचना में पढ़ा है कि जब आप पृथ्वी से अंदर की ओर जाते हैं, आंतरिक भाग प्रवेश करते हैं, कोर तक जाते हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार से तापीय स्थितियां अंदर देखने को मिलती हैं। और जो अंदर का भाग है वह बहुत अधिक ताप की वजह से क्या है, लिक्विडी फॉर्म में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ पर बात है कि इसी बहुत अधिक ताप की विषमताओं की वजह से, इन्हीं बहुत अधिक ताप के इसमें जो डिफरेंस पाया जाता है, इस वजह से जो भीतर शैल हैं, जो भीतर चट्टाने हैं, ये भी अलग अलग तरीके से सिकुड़ने और फैलने की वजह से अंदर बल कार्य करने लगता है। इन्हीं तापीय स्ट्रक्चर की वजह से, ताप में जो डिफरेंस है अंतर की वजह से, शैलों के सिकुड़ने और फैलने के कारण अंदर बल कार्य करने लगता है। क्योंकि जब शैलें फैलेंगी या जब ये सिकुड़ेंगी तो किसी ना किसी प्रकार की हलचल तो उत्पन्न होगी ही, किसी ना किसी प्रकार का बल तो कार्य करेगा ही। और इन्हीं बलों की वजह से पृथ्वी पर क्या उत्पन्न होता है, अलग अलग विषमता या
स्थल स्वरूपों का निर्माण देखने को मिलता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के भीतर से जो बल कार्य करता है, इस बल की वजह से पृथ्वी की भूपटपट्टी पर, या कह सकते हैं कि ऊपरी हिस्से पर, जिसे हम भूपटल कहते हैं, यहाँ पर विषमताएं या असमानताएं देखने को मिलती हैं। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का निर्माण होता है। और इन्हीं उच्चावचों के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था जियोमॉर्फोलॉजी में, और डिटेल से हमने उस पर चर्चा की थी कि उच्चावच क्या है। जो आपने पर्वतों की बात की, विभिन्न प्रकार की सरिताओं की बात की, विभिन्न प्रकार के अलग अलग पठार, मैदान, इन सभी के बारे में जो आप देखते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, पृथ्वी की भूपटल पर निर्मित उच्चावच ही तो है। और इन उच्चावचों का निर्माण इन्हीं प्रकार के अंतर्जात बलों से होता है। और अंतर्जात बल क्यों उत्पन्न होता है, ये भी हमने चर्चा कर ली। ठीक है, यानी आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो क्षैतिज और लंबवत संचलन कार्य करता है भीतर, अंदर या पृथ्वी के या भूगर्भ में विभिन्न प्रकार के तापीय विषमताओं की वजह से इससे भूपटपट्टी पर उच्चावचों का निर्माण होता है। यानी अंतर्जात बल की वजह से क्या होगा, ऊपर असमताएं या विषमताएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इन अनेक प्रकार की विषमताओं की वजह से भूपटल पर अनेक प्रकार के उच्चावचों का निर्माण और विकास होता है। निर्माण और विकास होता है। पर्वत, पठार, मैदान, इनके बारे में हमने चर्चा की ही है, और यही दरअसल इन्हीं की वजह से, अंतर्जात बल की वजह से ही इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो जानना आपके लिए जरूरी था। इसके कारण क्या है, इसकी क्रिया किस वजह से है, तो ये हमने देख लिया कि भूगर्भ में जो तापी विषमता पाई जाती है, शैलों के सिकुड़ने और फैलने की वजह से, जो आपने देखा, वो सबसे करीब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शैलों का फैलाव और संकुचन हो रहा है, इसकी वजह से जो शैल हैं, इन शैलों का स्थानांतरण होता है। इन शैलों के स्थानांतरण की वजह से यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं। तो इनका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इनका जो एडजस्टमेंट होता है, ये भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि शैल फैल रही है, सिकुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इनका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और कहीं ना कहीं ये एडजस्ट भी हो रही है कहीं जाकर, तो इनका एडजस्टमेंट भी देखने को मिलता है। तो आप क्या कह सकते हैं इनके लिए, इसके लिए आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये तीव्र गति से गति कर रही हैं, और तीव्र गति से गति करने के आधार पर अंतर्जात बल की यदि हम बात करें, तो इसी तीव्रता के आधार पर जो अंतर्जात बल है वह दो प्रकार का है। वह दो प्रकार का है। आइए हम डिटेल से जानते हैं अंतर्जात बल के प्रकारों के बारे में। अंतर्जात बल के प्रकारों के बारे में, तो जैसे आपने देखा कि जो तीव्रता देखने को मिल रही है, वहां शैलों के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, उनके एडजस्टमेंट की वजह से जो आपने डिफरेंस देखा, उसी के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये दो कौन से हैं, तो अंतर्जात बल, ध्यान रखिए, जो शैल आपने देखा क्या हो रहा है, इनका स्थानांतरण हो रहा है, इनका जो समायोजन हो रहा है, इनकी कभी कभी इनकी जो गति है वे क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो पृथ्वी के अंदर इन्हीं गतियों के उत्पन्न होने के कारण जो अंतर्जात बल है, तीव्रता के आधार पर दो प्रकार का होता है। अब तीव्रता के आधार पर ये अंतर्जात बलों के दो प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए, चूंकि क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपने देखा एडजस्टमेंट हो रहा है इन प्लेटों का फैलाव संकुचन के कारण, तो यहाँ पर अंतर्जात बल दो टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं ये जो एडजस्टमेंट है, जो प्लेटों का स्थानांतरण है, समायोजन है, बहुत तीव्र गति से होता हुआ दिखाई देगा, कहीं आपको बहुत स्लो गति से दिखाई देगा। तो इन्हीं तीव्र और स्लो, या कहें तीव्रता के आधार पर दो प्रकार से देखने को मिलेगा यह बल। पहला आकस्मिक बल, या आप कह सकते हैं आकस्मिक संचलन। क्यों? तीव्र गति से हो रहा है, आकस्मिक संचलन कहेंगे हम इसे, ठीक, संचलन। और एक जो कि बहुत तीव्र गति से नहीं हो रहा है, बहुत मंद गति से हो रहा है, स्लो स्लो, उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो प्लेटों का एडजस्टमेंट है, जो प्लेटों का स्थानांतरण है, यह भी आपको स्लो देखने को मिलेगा, और इससे ही कहते हैं पटल विरूपणी संचलन। इसे ही क्या कहते हैं, पटल विरूपणी संचलन। संचलन।
तो आपने देखा ये किस आधार पर दो भागों में डिवाइड है, ये है तीव्रता के आधार पर, कि आखिर इन प्लेट्स की तीव्रता कैसी है, गति कैसी है पृथ्वी के भीतर। तो इसी के आधार पर जो ये गति है या अंतर्जात बल है दो हिस्सों में डिवाइड है। जब हम आकस्मिक संचलन की बात करेंगे, ध्यान रखें आकस्मिक संचलन की बात करेंगे, यानी यह सडन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तीव्र गति से हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट। क्यों? क्योंकि आकस्मिक हो रहा है। जैसे आप यदि आपको कहीं सडन मूवमेंट भी लिख कर आता है तो ध्यान रखिएगा ये बहुत तीव्र गति से होने वाले संचलन की बात की जाएगी। तो आकस्मिक अंतर्जात बल की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखें कि इसके द्वारा जो संचलन हो रहा है इसी के अंतर्गत आकस्मिक संचलन को रखा जाता है। इसमें जो भी घटनाएं घटित होती हैं अंदर पटल पर चट्टानों की, वे सभी घटनाएं क्या होंगी, आकस्मिक होंगी। ये सभी घटनाएं क्या घटित होंगी, तीव्र घटित होंगी, यानी इस पर उत्पन्न होने वाली घटनाएं आकस्मिक होती हैं। इस वजह से ही इन्हें आकस्मिक संचलन कहा जाता है। अचानक ही इनके द्वारा भूतल के ऊपर या भूतल के नीचे विनाशकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अचानक जो घटनाएं घटित होती हैं इसकी वजह से भूपटल पर विनाशकारी परिवर्तन या विनाशकारी डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। और ये जो विनाशकारी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं पृथ्वी की भूपटल पर या भूपटल के ऊपर या अंदर, ध्यान रखें दोनों ही स्थान पर, तो यहाँ पर पृथ्वी के भूपटल पर ऊपर या इसके भीतर, इन दोनों ही स्थितियों में यह आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर या नीचे दोनों जगह विनाशकारी परिवर्तन इसकी वजह से होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि जो आकस्मिक संचलन है ये किस वजह से होते हैं, तो ये होते हैं भूकंपीय गतिविधियों की वजह से और ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से। यानी ज्वालामुखी और भूकंप के कारण क्या उत्पन्न होता है, आकस्मिक संचलन उत्पन्न होता है। पृथ्वी के ऊपरी और नीचे हिस्से में या भूपटल के ऊपरी या निचले हिस्से में आपको विनाशकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण। अब हम बात करें यदि कि आकस्मिक संचलन कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखिएगा आकस्मिक संचलन क्योंकि अचानक से हो रहा है इसका कोई खास टाइप आपको देखने नहीं मिलेगा। अब यदि हम बात करें दूसरे प्रकार के अंतर्जात बल की, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कह रहे हैं पटल विरूपणी संचलन। ध्यान रखिएगा पटल विरूपणी संचलन, यानी यहां पर जो भी पटल आपको देखने को मिलेंगे इसी की इनमें क्या कैसी गति हो रही है, किस प्रकार की गति देखने को मिल रही है, इसी आधार पर इन्हें देखने को मिलेंगे। और जो पटल विरूपणी संचलन है इसमें जैसे हमने पिछले बार क्या पढ़ा था कि क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार की गतियां हैं, तो पटल विरूपणी संचलन में क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार की गतियां सम्मिलित हो जाती हैं, दोनों प्रकार की गतियां सम्मिलित हो जाती हैं। तो इस वजह से इन्हें जो पटल विरूपणी संचलन की हम बात करें ये ऊपर और नीचे पृथ्वी की सतह पर ऊपर और नीचे दोनों प्रकार पर यह देखने को मिलेंगे। ठीक है, पटल विरूपणी संचलन के बारे में या पटल विरूपणी हम बल की बात करें तो पटल विरूपणी बल के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे ये बहुत मंद गति से देखने को मिलेंगे। यानी पटल विरूपणी बल क्या करता है, मंद गति से कार्य करता है और इसके प्रभाव आपको हजारों वर्षों में देखने को मिलेंगे। हजारों वर्षों बाद इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यानी यह मंद गति से कार्य करने वाला बल है, मंद गति से कार्य करने वाला बल है। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पटल विरूपणी, पटल को अलग विरूपित करने वाला बल या पटल को अलग या विरूपित या अलग प्रकार से दिखाई या दिखने वाला संचलन, जिसकी वजह से आपको यह जो पटल दिखाई दे रहा है इसमें कुछ अलग दिखाई देखने को मिलेगा। किस वजह से, लेकिन मंद गति से हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। हजार वर्षों बाद आप देखेंगे कि अरे जो यहाँ पर महाद्वीप था एक पूरा एक हिस्सा था, यह डिवाइड होकर दो हिस्सों में मिल गया। ये आपको और बीच में आपको अलग से क्या देखने को मिल गया कि यहाँ पर बहुत अधिक जल की मात्रा है। तो आपने देखा कि ये हजारों वर्षों बाद जिसका प्रभाव उत्पन्न हो जिस बल का, वही क्या है, पटल विरूपणी बल।
और जो पटल विरूपणी बल है, ध्यान रखें, पटल विरूपणी बल है उसकी यदि हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें, इस पूरे क्षेत्र में जो विस्तार इस दिशा से इस दिशा की ओर हो रहा है, ये दिशा कौन सी है? क्षैतिज दिशा है। तो पटल विरूपणी बल की यदि हम क्षैतिज दिशा में देखें कि इस दिशा से इस दिशा की ओर जो डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा पटल विरूपणी बल की वजह से, उस आधार पर जो पटल विरूपणी बल है वह दो प्रकार का होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि क्षैतिज आधार पर या क्षैतिज गति के दर से यदि हम बात करें, क्षैतिज गति या क्षैतिज विस्तार की दृष्टि से यदि हम बात करें, तो पटल विरूपणी बल क्षैतिज विस्तार की दृष्टि से दो प्रकार का होता है। क्षैतिज विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपणी बल हमें दो प्रकार को देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये भी हम अंतर्जात बल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अंतर्जात बल में क्षैतिज विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपणी बल दो प्रकार का होता है, एक तो महादेशीय संचलन और दूसरा पर्वतीय संचलन। महादेशीय संचलन और दूसरा क्या है? पर्वतीय संचलन। और आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि देखिए बहुत मंद गति से हो रहा है हजारों वर्षों में, यानी आप समझ सकते हैं कि हजारों वर्षों में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या नई प्रकार की आपको स्थलाकृति या उच्चावच देखने को मिलेगा। हजारों वर्षों में आपको देखने को मिलेगा एक महाद्वीप या आप पूरे स्थलखंड के एक टुकड़े को कई हिस्सों में डिवाइड करके देख पाएंगे। एक स्थलखंड के टुकड़े को जब दो हिस्सों में यदि आपने डिवाइड करके देखा और हमने देखा कि ये तो एक महाद्वीप है, ये दो महाद्वीप के रूप में डिवाइड हो गए हजारों वर्षों में, तो इस प्रकार से निर्मित जो बल कार्य कर रहा है ये क्या है? पटल विरूपणी बल। और पटल विरूपणी बल से दो प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। हजारों वर्षों में आपको महाद्वीप देखने को मिलेंगे, अलग अलग महाद्वीप निर्मित मिलेंगे, और हजारों वर्षों में आपको पर्वत देखने को मिलेंगे जो कि निर्मित होते हैं। तो यदि हम बात करें क्षैतिज विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपणी बल के बारे में, तो जो महादेशीय संचलन है, ध्यान रखिएगा, इसे आप या तो कह सकते हैं महादेश जनक संचलन। क्यों? महादेश यानी महादेश को यहाँ महाद्वीप से लिया गया है, तो महाद्वीप के निर्माण से या आप कह सकते हैं कि जिस संचलन की वजह से महाद्वीप का निर्माण हो रहा है उसे महादेश जनक संचलन कहते हैं, और जिस संचलन की वजह से पर्वतों का निर्माण हो रहा है उसे पर्वतीय संचलन कहते हैं। और इसी आधार पर जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ध्यान रखें, महादेश के लिए ग्रीक भाषा का शब्द एपिरोज काम करता है। एपिरोज। तो जो महादेशी या कह सकते हैं महादेश जनक संचलन है, इसे चूंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिरोजेनेटिक मूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो एपिरोज शब्द है यह ग्रीक भाषा के शब्द है जिसे महाद्वीप के लिए उपयोग किया जाता है, और महाद्वीप से निर्मित या महाद्वीपी जिस संचलन के द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पर एक और शब्द हो गया जेनेसिस। ध्यान रखें, जेनेसिस। तो यहाँ जेनेसिस भी क्या है? ग्रीक भाषा का ही शब्द है जिसका मतलब होता है उत्पत्ति। जिसका मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। तो महाद्वीपों की उत्पत्ति जिस संचलन की वजह से होता है उसे महादेशीय संचलन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रीक भाषा में जो महादेशीय क्षेत्र है उसी के लिए एपिरोज शब्द इस्तेमाल किया जाता है महादेश शब्द के लिए, जिसे हम महाद्वीप या जिसका हिंदी में महाद्वीप अर्थ होता है। एपिरोज जहां भी लिखा मिलेगा समझ जाइए वहां पर महाद्वीप के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के संचलन को क्या कहा जाता है? महादेशीय संचलन कहा जाता है। तो नाम के आधार पर ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जहां एपिरोज का शाब्दिक अर्थ है महाद्वीप और जेनेसिस का शाब्दिक अर्थ है उत्पत्ति, यानी जिस प्रकार के संचलन से महाद्वीप की उत्पत्ति होती है उसे महादेशीय संचलन कहा जाता है। और इसमें शामिल क्या है? यानी इस संचलन से महाद्वीप किस प्रकार से निर्मित होते हैं? तो इस संचलन से महाद्वीप निर्मित होते हैं उत्थान के कारण और अवतलन के कारण तथा निर्गमन के कारण या निमज्जन के कारण। अब इंपॉर्टेंट बात कि जो उत्थान अवतलन आपने पढ़ा, निर्गम और निमज्जन पढ़ा, ये क्रियाएं क्या हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब भी बात आती है उत्थान और अवतलन की, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? स्थल क्षेत्र की। ठीक,
और जब भी बात आएगी निर्गमन या निमज्जन की, यानी हम बात कर रहे हैं कहाँ की, यानी हम बात कर रहे हैं तटीय हिस्सों की, जो कि महासागर से, जो कि जलीय क्षेत्र से क्या है, संलग्न होते हैं। ठीक है, तो जो महादेश जनक संचलन है यह भी हमें दो प्रकार से देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जो महादेश जनक संचलन है यह आपको कितने प्रकार को देखने को मिलेगा, दो प्रकार का। दो प्रकार का कौन कौन सा, तो ये दो प्रकार भी हमने जैसे अभी पढ़ा ना, क्या, एक तो आपने देखा कि ऊपर की ओर उभार हो रहा है, जिसे हमने एक शब्द लिया जिसके लिए हमने कि आपको देखने को मिलेगा उत्थान, या तो आपको देखने को मिलेगा अवतलन, या तो आपको देखने को मिलेगा निर्गमन, या तो आपको निमज्जन। तो ये स्थितियां कहां पर घटित होंगी, स्थल खंड में, स्थल वाले हिस्से में, या तो वह हिस्सा जहां पर जलीय क्षेत्र हो तो जल वाले हिस्से में। तो ध्यान रखें, जब भी आप बात करते हैं उत्थान अवतलन की, ये स्थल क्षेत्र की बात होगी। जब भी आप बात करेंगे निर्गमन निमज्जन की, तो वह जलीय क्षेत्र या तटीय क्षेत्र वाले हिस्से, महासागरीय क्षेत्र वाले हिस्से की बात होगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि जो महादेशीय संचलन है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक होगा आपको ऊपरी मुखी बल, इस पर कार्य करेगा ऊपरी मुखी बल, और दूसरा अधोमुखी बल, ध्यान रखिएगा अधोमुखी बल। और इसे ऐसे ही इसी आधार पर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स के नाम से जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात कि जो ऊपरी मुखी बल है ये कैसे कार्य करेगा, या हम किसे कहेंगे, तो इस संचलन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके कारण जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान देखने को मिलेंगे। ऊपरी मुखी में जो महाद्वीप हैं उनमें दो तरीके से उत्थान देखने को मिलेंगे। किस तरीके से आपको उत्थान देखने को मिलेंगे, इसमें स्थल क्षेत्र में एक उत्थान आपको देखने को मिलेगा स्थल क्षेत्र में, और एक उत्थान आपको देखने को मिलेगा कहां पर, जलीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में। तो ध्यान रखिएगा कि जब महाद्वीपीय भाग या उसका कोई हिस्सा अपने समीप वाले हिस्से से ऊपर उठ जाए, महाद्वीपीय भाग या उसका कोई हिस्सा अपने समीप वाले हिस्से से ऊपर उठ जाए, तो इस प्रकार के जो हमें आसपास संचलन देखने को मिलेगा उसे ही, या उस यहाँ पर जो बल कार्य करेगा उस बल को ही ऊपरी मुखी बल कहा जाता है। तो जो आपने अभी पटल विरूपणी हिस्सा पढ़ा, पटल विरूपणी संचलन पढ़ा, उसके भीतर पटल विरूपणी संचलन दो प्रकार से होता है। आपने महादेशी संचलन देखा, महाद्वीप के आसपास वाले हिस्सों में उत्थान हो गया तो ऊपरी मुखी हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऊपरी मुखी की बात होगी यानी आसपास या समीप वाले हिस्से से साइड वाला हिस्सा या दूसरा हिस्सा क्या होगा, उठ जाएगा, इसलिए उसे ऊपरी मुखी कहा जाता है। तो महाद्वीप का वह भाग जिसका हिस्सा अपने समीप वाली सतह से क्या हो गया, ऊंचा उठ गया, तो इससे इस उत्थान को हम क्या कहेंगे, उभार कहेंगे, या क्या कहेंगे, अपलिफ्टमेंट हो गया इस क्षेत्र का। ठीक है, और दूसरा हिस्सा वह होगा जो महाद्वीपी का हिस्सा ही होगा, महाद्वीप का ही भाग होगा, लेकिन यह तटीय भाग के आसपास होगा। और जब तटीय भाग की बात की जाएगी यानी हम अब किससे तुलना करेंगे, सागर तल से तुलना करेंगे, है ना। तो वह हिस्सा, या आप कह सकते हैं कि तटीय भाग का वह हिस्सा, क्योंकि अभी आपने क्या देखा, महाद्वीप के पास वाले हिस्से को, अब महाद्वीप के तटीय भाग के आसपास वाला वह हिस्सा जो सागर तल से ऊपर उठ जाए, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, लेकिन इसके लिए हमने शब्द क्या लिया था, उत्थान, उभार। जब हम समुद्र तल से ऊपर उठने वाले हिस्से की बात करेंगे महाद्वीपीय क्षेत्र में, तो इस हिस्से के लिए हम शब्द लेंगे निर्गमन, ध्यान रखिएगा, यानी इसके लिए जो हम शब्द लेंगे वह लेंगे निर्गमन। ठीक, और यही अधोमुखी की यदि हम बात करें तो अधोमुखी में आप ठीक इसका ऑपोजिट ले लीजिए, यानी अधोमुखी बल की बात करेंगे तो कौन सा बल होगा, जो कि महाद्वीपी वाले हिस्से में ही लगेगा। लेकिन जब महाद्वीपी वाले हिस्से के किसी समीपवर्ती हिस्से से महाद्वीप का वह भाग जो अपने समीपवर्ती हिस्से से नीचे की ओर धंस जाए, तो इसे अवतलन कहा जाएगा। ठीक, और जब आप देखिएगा कि महाद्वीप के पास ही, सागर तल के निकट ही कोई स्थल खंड का वह हिस्सा है जो आपके आसपास वाला जो सागर तल का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा क्योंकि हम निमज्जन पढ़ रहे हैं, निमज्जन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि दूसरे रूप में जब आप निमज्जन को ध्यान रखेंगे तो आपको यह देखना होगा कि कौन सी बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं निमज्जन की क्रिया। यानी इस क्रिया में क्या शामिल होगा कि जो स्थल खंड का भाग है वह सागर तल से नीचे चला जाता है
और जब कोई स्थलखंड का भाग सागर तल से नीचे चला जाता है यानी वह क्या हो गया, जलमग्न हो गया। और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, निमज्जन कहा जाता है। ठीक है, निमज्जन की क्रिया के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, निमज्जन की क्रिया में आपको ध्यान रखना है कि इसके भीतर तटीय हिस्से से जो आसपास का महाद्वीपीय वाला हिस्सा है वह सागर तल के नीचे चला जाता है, इसे ही निमज्जन की क्रिया कहा जाता है। या आपको इसके लिए कोई शब्द अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ध्यान रखिएगा सबमर्जेंस। ठीक है, इसके लिए शब्द है सबमर्जेंस। ठीक, ये हमने पढ़ा महादेशीय संचलन। अब इंपॉर्टेंट बात, पर्वतीय संचलन के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो जो पर्वतीय संचलन है, पर्वतीय संचलन भी दो तरीके से कार्य करता है, यानी पर्वतीय संचलन में भी जो बल कार्य करता है वह दो तरीके से कार्य करता है। एक तो तनाव मूलक बल, या आप जैसे कह सकते हैं तनाव या टेंशन। ठीक है, और दूसरा है संपीडन बल। संपीडन यानी क्या, कंप्रेशन। और तनाव की वजह से किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। संपीडन की वजह से किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसके बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की है। तो तनाव के कारण जो भूपटल है उसका विभंग हो जाता है, और भूपटल की विभंगन की वजह से चटकन या दरार या भ्रंशन की क्रिया होती है, और भ्रंशन की क्रिया के बाद भ्रंश का निर्माण होता है, और इसे हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, संपीडन की क्रिया, संपीडन बल के कार्य करने की वजह से आपने देखा कि भूपटल का क्या होता है, भूपटल में आपको अलग तरीके से बंकन देखने को मिलता है, और भूपटल में बंकन की वजह से आपने देखा कि संवलन और वलन की क्रियाएं घटित होती हैं। यानी आपको किस प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं, वलन देखने को मिलते हैं, आपको फोल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ भ्रंशन यानी फॉल्ट, वलन यानी फोल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, और इन्हीं भ्रंशन और या भ्रंश या वलन को हमने डिटेल से अलग अलग चर्चा की है। तो पर्वतीय संचलन में तनाव मूलक बल और संपीडन बल कार्य करते हैं, जिनकी वजह से इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कहाँ घटित होता है, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में ये स्थलाकृतियों का या इन उच्चावचों का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने किसके बारे में चर्चा की, हमने डिटेल से समझा क्षैतिज विस्तार को। किसके क्षैतिज विस्तार को, पटल विरूपण के क्षैतिज विस्तार को। और हमने जाना कि जो अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल की वजह से किस किस प्रकार के अंदर बल कार्य करते हैं, और इन बलों की वजह से पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में, पृथ्वी के निचले हिस्से में, ऊपरी जो सतह है उसके भीतर भी किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और इन स्थलाकृतियों को हमने ठीक से समझने की कोशिश की। महादेश जनक जो संचलन था उसके माध्यम से भी महादेश जनक संचलन में किस प्रकार के अलग अलग बल कार्य करते हैं वह भी जाना, और फिर हमने समझा पटल विरूपण के बारे में भी, और पटल विरूपण के बाद जो पर्वतीय संचलन है इसे भी हमने डिटेल से समझने की कोशिश की है। ठीक है, यानी इसमें हमने महादेशीय और पर्वतीय दोनों संचलन को डिटेल से जानने की कोशिश की। तो आकस्मिक और पटल विरूपण दो अलग अलग तरीके से बल कार्य करते हैं, अंतर्जात बल है, ये दोनों ही अंतर्जात बल हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं, अंतर्जात बल के दो प्रकार देखने को मिलेंगे हमें, किस आधार पर कि उसके भीतर जो शैल हैं उनका समायोजन कैसा हुआ है, उनका स्थानांतरण किस प्रकार का हुआ है। तो आपको देखने को मिलेगा अंतर्जात में आकस्मिक और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल अचानक से घटित होने वाली घटनाओं की वजह से जिस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, ठीक है, आकस्मिक बल की वजह से होगा, भूकंप, ज्वालामुखी। जब हम पटल विरूपण पढ़ते हैं तो पटल विरूपण बल हमें अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। किस तरीके से देखने को मिलेगा, एक तो महाद्वीपीय और दूसरा पर्वतीय निर्माण। और जो महाद्वीपीय बल है, महाद्वीपीय संचलन है, महाद्वीपीय संचलन में भी अलग अलग बल कार्य करते हैं, अधोमुखी बल और आपने क्या देखा, ऊपरी मुखी बल। ऊपरी मुखी और अधोमुखी बल भी अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, जिसमें उत्थान और निर्गमन देखने को मिलता है हमें। और हमने देखा अवतलन और जलमग्न को, ठीक है, यानी निमज्जन को। इसमें पर्वतीय संचलन में भी हमने देखा दो तरीके से बल कार्य करते हैं, एक तनाव मूलक बल कार्य करता है, दूसरा संपीड़न बल कार्य करता है। तनाव मूलक बल की वजह से हमें किस प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है, दरार की वजह से, चटकन की वजह से भ्रंश देखने को मिलते हैं, भ्रंशन की क्रिया के बाद भ्रंश प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जो संपीड़न बल है, संपीड़न बल की वजह से हमने देखा कि अलग अलग प्रकार से जो पृथ्वी का हिस्सा है वह अलग प्रकार से हमें अलग तरीके से, आपने देखा कि जो पटल है, भूपटल है, इसमें संपीड़न बल कार्य कर रहा है। संपीड़न यानी कंप्रेस, कंप्रेस यानी इतना स्पेस जो ले रहा था, अब इस स्पेस को और कम किया जा रहा है। तो संपीड़न बल की वजह से जब स्पेस को आप कम करेंगे तो कंप्रेस होगा, तो इसकी वजह से क्या निर्मित होते हैं, फोल्ड्स निर्मित होते हैं, ठीक है। यानी क्या निर्मित होते हैं,
वलन निर्मित होते हैं। और इन वलनों के विभिन्न प्रकार के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है, आप उन्हें वीडियो में आगे जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या जाना, हमने समझा अंतर्जात बल के बारे में। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहिर्जात बल के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।